स्टूडेंट्स, बच्चों, हमारे समष्टि अर्थशास्त्र के राष्ट्रीय आय की प्रमुख अवधारणाओं को पढ़ा जा रहा था। उसमें मैंने आपको एक लेक्चर बनाकर भेज दिया था। लेसन नंबर 14 ये हमारे कोर्स में सम्मिलित है। मेरे द्वारा आपको बोर्ड में प्रिस्क्राइब सिलेबस भी भेज दिया गया है, उसको ध्यान से अपने देख लें। 15 चैप्टर अपने नहीं आएगा और 16 चैप्टर जो राष्ट्रीय आय के मापन से संबंधित विधियाँ हैं वो भी हमारे इसमें सिलेबस में सम्मिलित है। मतलब 14 और 16 चैप्टर जो है हमारे सिलेबस में इंक्लूड है और 15 चैप्टर हमारे इंक्लूड नहीं है। अभी हम अपने 14 चैप्टर पर चल रहे हैं। 14 चैप्टर के अंतर्गत हमारे द्वारा स्टॉक में प्रवाह का अध्ययन कर लिया गया था, उसे मैंने आपको समझा दिया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आय का चक्राकार प्रवाह। आय के चक्राकार प्रवाह को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के नाम से भी जाना जाता है। सर्कुलर, ये देखो सर्कुलर, सर्किल है और ये सर्कुलर मतलब लगातार चलता जा रहा है। आपको कहीं से पता लग रहा है कि कहां से स्टार्ट हुआ था और कहां पर फिनिश होगा। ये आदि अनादि चलने वाला चक्र होता है। एक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में यदि हम आय के चक्राकार, मैं यहाँ पर आपको सामान्य कथन से परिचित करा रही हूँ। एक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जब भी हमारे द्वारा आय के चक्राकार प्रवाह का अध्ययन किया जाता है तो उस अर्थव्यवस्था के उत्पादन, आय और व्यय के प्रभावों की चक्रीयता से होता है। मतलब प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर, उत्पादन, आय और व्यय के प्रभाव की चक्रीयता को ही आय का चक्राकार प्रवाह के नाम से जाना जाता है। बच्चों, अर्थव्यवस्था में 4 क्षेत्र होते हैं। एक क्षेत्र, कोई भी अर्थव्यवस्था हम लेंगे तो अर्थव्यवस्था में 4 क्षेत्र होते हैं। पहले क्षेत्र को परिवार कहते हैं, दूसरे क्षेत्र को फर्म कहते हैं या व्यावसायिक फर्म कहते हैं, तीसरे क्षेत्र को सरकार के नाम से जाना जाता है और चौथे क्षेत्र को विदेश के नाम से जाना जाता है। परिवार को सी के द्वारा डिनोट किया जाता है शॉर्ट में, फर्म को आई के द्वारा डिनोट किया जाता है, सरकार को जी के द्वारा डिनोट किया जाता है और विदेश को x माइनस एम, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के डिफरेंस के माध्यम से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो परिवार, फर्म, सरकार और विदेश है, इन चारों के बीच में उत्पादन, आय और व्यय से संबंधित ये चारों क्षेत्र एक दूसरे पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं। एक व्यय करता है तो दूसरे की आय बन जाता है, दूसरा व्यय करता है तो पहले की आय बन जाता है। तो प्रत्येक क्षेत्र एक दूसरे पर बहुत अधिक निर्भर होता है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत इन चारों क्षेत्रों के मध्य चलने वाला उत्पादन, आय और व्यय के प्रभावों का चक्र, जिसे आय का चक्राकार प्रवाह कहते हैं, का अध्ययन आपके द्वारा किया जा रहा है। इसके अंतर्गत मुद्रा का विशेष रूप से महत्व होता है। जितने भी उत्पादन, आय, व्यय से संबंधित क्रियाएं होती हैं उसमें मुद्रा महत्वपूर्ण स्थान निभाती है। मुद्रा ही वह साधन होती है जिसकी सहायता से सारी आर्थिक क्रियाएं आसानी से संपादित की जाती है। बच्चों, मैं एक बार सामान्य परिचय से संबंधित अपनी नोट्स कॉपी से मैं आपको पढ़ के समझाना चाहती हूँ। आय के चक्राकार प्रवाह से अभिप्राय एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आय और व्यय के प्रभावों की चक्रीयता से होता है। अर्थव्यवस्था में 4 क्षेत्र परिवार, फर्म, सरकार और विदेश पाए जाते हैं। प्रत्येक क्षेत्र अर्थव्यवस्था में एक दूसरे पर निर्भर होता है और एक क्षेत्र का किया गया व्यय दूसरे क्षेत्र की आय बन जाता है तथा दूसरे क्षेत्र का किया गया व्यय पहले क्षेत्र की आय बन जाता है। अर्थव्यवस्था में दोनों क्षेत्रों के मध्य वस्तुओं और सेवाओं का मुद्रा की सहायता से प्रवाह चलता रहता है। इससे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय आय और सकल राष्ट्रीय व्यय एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। या दूसरे शब्दों में बोले GNP, GNI और GNE, इनके बीच में इक्वल टू का साइन होता है। मतलब ये तीनों के तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। सकल, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, ग्रॉस नेशनल इनकम और ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर, ये बच्चों हमारे 3 मेथड हैं जो राष्ट्रीय आय के मापन में काम आते हैं।
सकल राष्ट्रीय उत्पाद विधि, सकल राष्ट्रीय आय विधि और सकल राष्ट्रीय व्यय विधि। ये आपको 16 चैप्टर में डिटेल में समझ में आएगी, इसलिए अभी हम इस चीज को यहाँ पर इतना ही समझकर छोड़ देते हैं कि जब सभी क्षेत्र ये चारों क्षेत्र एक दूसरे पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं, इनके मध्य आय और व्यय से आय व्यय और उत्पाद से संबंधित जो चक्र चलता रहता है उसे ही आपके आय का चक्राकार प्रवाह कहते हैं। अभी जो आपका 12th का स्टैंडर्ड है ना, इस 12th के स्टैंडर्ड के अंदर हमारे द्वारा 2 क्षेत्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का अध्ययन ही किया जाएगा। मतलब परिवार और फर्म, ये 2 क्षेत्र हैं और इन दोनों क्षेत्रों के मध्य ही आय के चक्राकार प्रवाह का अध्ययन किया जाएगा। मतलब हमने सरकार और विदेश को शामिल नहीं किया है। यह जितना भी आर्थिक क्रियाएं आय व्यय और उत्पाद से संबंधित होती है वो इन 2 क्षेत्रों के मध्य ही अध्ययन की जाएगी। ये जो हमारा द्विक्षेत्रीय आय का चक्राकार प्रवाह है, इसके अंतर्गत परिवार जिसे सी के द्वारा डिनोट किया जाता है और फर्म जिसे आई के द्वारा डिनोट किया जाता है, इन दोनों क्षेत्रों के मध्य आय व्यय की चक्रीयता का अध्ययन हम कर रहे हैं। इसको मैं फिर नोट्स से पढ़ रही हूँ आपके। द्विक्षेत्रीय आय का चक्राकार प्रवाह के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के 2 क्षेत्रों के मध्य आय के चक्राकार प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। पहला क्षेत्र परिवार जिसे सी के द्वारा डिनोट करते हैं और दूसरा क्षेत्र फर्म जिसे व्यावसायिक फर्मों के नाम से भी जानते हैं, इसे हम आई के द्वारा डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग रहती है किसी भी सिद्धांत का अध्ययन करने के लिए मान्यताएं। मान्यताएं आवश्यक बातें होती है जो सिद्धांत के लागू होने के लिए जरूरी हैं। पहली मान्यता है देश में संपूर्ण उत्पादन केवल फर्मों के द्वारा ही किया जाता है। दूसरे नंबर पर है व्यावसायिक फर्में अपना संपूर्ण उत्पादन बेच देती हैं और बिना बेचा हुआ उत्पादन और कच्चा माल शेष नहीं बचता है। मतलब ना तो ऐसा नहीं कह सकते कि जितना भी उत्पादन फर्मों के द्वारा बनाया जाता है वो सारा का सारा बिक जाता है, ना तो वो बिना बिका हुआ माल बचता है और ना ही कोई कच्चा माल ही फर्म के पास बचता है। तीसरी मान्यता है आपकी एक देश में सरकार तो होती है परंतु वह कर इत्यादि नहीं लेती है और लोगों को सहायता तथा अनुदान भी नहीं देती है। मतलब सरकार का अर्थव्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं है, ना तो वो टैक्स के रूप में आय प्राप्त करती है और ना वह किसी प्रकार की अनुदान या सहायता के रूप में खर्च करती है। चौथे नंबर की मान्यता के अंदर हमने लिया है एक देश की अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था है, अर्थात विदेशों से कोई आयात निर्यात नहीं होता है। बच्चों यहाँ पर आप देखो, मैंने आपको बताया अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र होते हैं, परिवार, फर्म, सरकार और विदेश। जब परिवार, फर्म और सरकार के मध्य ही सारी आर्थिक क्रियाओं का संपादन होता है, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व से संबंधित क्रियाएं हो या आय व्यय और उत्पादन से संबंधित चक्र चल रहा हो, उसके प्रभावों का अध्ययन करना हो, तो ये अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। और जब उसका विदेशों से भी क्रियाकलाप होता है तो उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। जब ये परिवार, फर्म, सरकार और विदेश चारों हो जाते हैं इसके अंदर सम्मिलित, तो वो अर्थव्यवस्था का प्रकार खुली अर्थव्यवस्था का कहलाता है। अर्थव्यवस्था बंद भी हो सकती है, अर्थव्यवस्था खुली भी हो सकती है। बंद में केवल देश की सीमाओं के अंदर स्थित जो क्षेत्र हैं उनके मध्य ही चक्र चलता है और जब विदेश को सम्मिलित कर लिया जाता है तो वो खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। 5वीं मान्यता पढ़ते हैं बच्चों। बस हमारे इसके अंतर्गत 4 मान्यताएं ली गई है। पहली मान्यता के अंतर्गत केवल फर्मों के द्वारा ही वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। दूसरी मान्यता फर्म अपने पास कुछ भी नहीं बचाती है, सारा का सारा माल बेच देती है, उसके पास कच्चा माल तक भी नहीं बचता है। तीसरी मान्यता के अंदर सरकार अर्थव्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है और चौथी मान्यता के अंतर्गत हमारे विदेशों से कोई संपर्क नहीं है। एक बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत द्विक्षेत्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का अध्ययन किया जा रहा है।
अब ये मान्यताओं के बाद हम इसका अध्ययन कर रहे हैं जब द्विक्षेत्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का, तो इसमें दो प्रवाह दिखाई देते हैं, टू टाइप के फ्लोज दिखाई देते हैं। पहले वाले फ्लोज को हम रियल फ्लो हाँ बच्चों, मान्यता के बाद हम आगे बढ़ते हैं द्विक्षेत्रीय आय के चक्राकार प्रवाह में। यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि द्विक्षेत्रीय आय के चक्राकार प्रवाह में दो प्रकार के प्रवाह दिखाई देते हैं। एक प्रवाह को वास्तविक प्रवाह के नाम से जाना जाता है और दूसरे प्रवाह को मौद्रिक प्रवाह के नाम से जाना जाता है। वास्तविक प्रवाह क्या होता है इसको समझने का प्रयास करना। वास्तविक, ये आपके परिवार है, यहाँ आपके फर्म है, दोनों को हमने अलग अलग बॉक्स में बैठा दिया है। परिवार से साधन सेवाएं, परिवार से साधन सेवाएं, साधन सेवाओं के रूप में कौन कौन सी सेवाएं? श्रम, भूमि, पूंजी, साहस, ये सब कहां जा रहे हैं? फर्म की ओर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं बच्चों? फर्म की ओर जा रहे हैं। कहां से? परिवार से फर्म की ओर जा रहे हैं। और फर्म से परिवार की ओर क्या आ रही हैं? वस्तुएं और सेवाएं। वस्तुएं व सेवाएं, जो भी फर्म के द्वारा उत्पाद की जा रही वस्तु और सेवाएं हैं वो किससे प्राप्त हो रही हैं? फर्म से परिवार की ओर प्राप्त हो रही है। ये फ्लो क्या कहलाता है? वास्तविक प्रवाह कहलाता है। इसमें देखो, या तो साधन जा रहे हैं परिवार से फर्म की ओर, या आपके से वस्तुएं और सेवाएं जा रही हैं फर्म से परिवार की ओर। इसे हम वास्तविक प्रवाह के नाम से जानते हैं। इसको मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। अर्थव्यवस्था में साधन सेवाओं, साधन सेवाएं श्रम, भूमि, पूंजी, साध, संगठन का परिवार क्षेत्र से व्यवसायिक क्षेत्र की ओर तथा वस्तुओं का फर्म क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की ओर प्रवाह ही वास्तविक प्रवाह के नाम से जाना जाता है। और आप उसके बाद इस चित्र को बना दीजिए और चाहें तो इस चित्र का भी स्पष्टीकरण नोट्स के माध्यम से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। मौद्रिक प्रवाह, मौद्रिक प्रवाह के अंतर्गत आपके परिवार और फर्म। देखो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ये परिवार एक बॉक्स में बैठा दिया हमने, ये फर्म इसको दूसरे बॉक्स में बैठा दिया हमने। यहाँ पर परिवार जब वस्तुएं और सेवाएं फर्म से खरीदता है तो वस्तु सेवा भुगतान करता है। मुद्रा की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं को जो खरीदता है तो वो मुद्रा व्यय करता है वस्तुओं और सेवाओं पर। वस्तुएं एवं सेवाओं, वस्तुएं व सेवाओं का भुगतान, वस्तुएं व सेवाओं का भुगतान किस रूप में होता है? मुद्रा के रूप में होता है। और किसे प्राप्त होता है? फर्म को प्राप्त होता है। कहां से? परिवार से। इसी तरह से फर्म के द्वारा श्रम, भूमि, पूंजी, साध, संगठन जो साधन सेवाएं ली जाती हैं उनका क्या किया जाता है? लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ के रूप में भुगतान किया जाता है। साधन सेवा भुगतान, साधन सेवा भुगतान किसे प्राप्त हो रहा है? वो परिवार को प्राप्त हो रहा है। ये जो मुद्रा की सहायता से भुगतान किया गया है, साधन सेवा भुगतान, लगान, लाभ भुगतान, लगान, लाभ, मजदूरी और वेतन के रूप में, लगान, ब्याज, मजदूरी और लाभ के रूप में, ये हमारा मौद्रिक प्रवाह का चार्ट कहलाता है। इस चार्ट को किस नाम से जानते हैं? मौद्रिक प्रवाह के चार्ट के नाम से जानते हैं। मतलब आपके परिवार के द्वारा साधन सेवाएं फर्म को उपलब्ध कराई जाती हैं।
फर्म के द्वारा वस्तुएं और सेवाएं परिवार को उपलब्ध कराई जाती है, ये हमारा वास्तविक प्रवाह कहलाता है। इसमें मुद्रा कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, केवल साधन और वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान हो रहा है। मौद्रिक प्रवाह के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का भुगतान किया जाता है परिवार के द्वारा जो फर्म को प्राप्त होता है, और फर्मों के द्वारा जो साधन सेवा ली जाती है उन साधनों को भुगतान किया जाता है, पारितोषिक दिया जाता है लगान, ब्याज, मजदूरी और लाभ के रूप में, तो वो फर्म से परिवार की ओर प्राप्त होता है। इसे मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। द्विक्षेत्रीय आय के चक्राकार प्रवाह में वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह का योग ही आपके आय का चक्राकार प्रवाह कहलाता है। बच्चों, इस द्विक्षेत्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का जो चार्ट बनेगा वो एक साथ चार्ट में आपको बना के बता देती हूँ यहाँ पर, उसको आप अपने नोट से उतार लीजिएगा, आपकी बुक में भी दे रखा है। मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट के माध्यम से बताऊंगी। बुक का चित्र भी आप उतार सकते हैं और चाहें तो अपनी नोट्स कॉपी का भी उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, दोनों ही सही है। देखो बच्चों, यहाँ पर आपके द्वारा एक बॉक्स में परिवार को ले लिया जाएगा। आप चाहे बॉक्स बनाएं, चाहे आप सर्किल में लें, इसको कैसे भी ले सकते हैं। यहाँ पर फर्म या व्यावसायिक फर्म किसी भी तरीके से डिनोट कर सकते हैं आप। सबसे पहले आपके द्वारा साधन सेवाएं परिवार से फर्म की ओर भेजी जा रही हैं। साधन सेवाएं, और साधन सेवाएं कौन कौन सी हैं? श्रम, भूमि, पूंजी और साहस। ये क्या कहलाएगा? आपका वास्तविक प्रवाह कहलाएगा। फिर इन साधन सेवाओं का भुगतान कर दे जो परिवार की ओर आ रहा है। साधन सेवा भुगतान जो किस रूप में हो रहा है आपके? लगान, ब्याज, मजदूरी और लाभ, इसी रूप में आपके फर्म के द्वारा परिवारों को भुगतान किया जा रहा है। ये कौन सा भुगतान है जिसमें मुद्रा जा रही है? मौद्रिक भुगतान। साधन सेवाएं जो परिवार से फर्म की ओर जाती हैं उसके लिए आपको वास्तविक प्रवाह का चार्ट बताया गया है, और जब उसका पारितोषिक दिया जाता है, साधन सेवाओं को भुगतान किया जाता है लगान, मजदूरी, ब्याज के रूप में, लाभ के रूप में, जो परिवार को प्राप्त होता है फर्म से, वो आपका मौद्रिक प्रवाह कहलाएगा। अब परिवार फर्म के द्वारा परिवार को वस्तुएं और सेवाएं प्रदान की गई है। वस्तुएं एवं सेवाएं दी गई हैं। ये वस्तुएं और सेवाएं जो फर्म से परिवार की ओर जा रही हैं, ये बच्चों आपकी वास्तविक प्रवाह कहलाता है। और ये जो परिवार के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का भुगतान किया जाता है, वस्तुओं व सेवाओं का भुगतान किया जाता है, इसे हम मौद्रिक प्रवाह कहेंगे। बच्चों, परिवार जो होते हैं वो अपनी संपूर्ण आय व्यय नहीं करते हैं, बल्कि सारा का सारा वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने में पैसा खर्च नहीं करते, बल्कि उनके द्वारा कुछ मात्रा में बचत कर ली जाती है। एक बॉक्स और बना लो, परिवार से नीचे की तरफ जाता हुआ बचत, सेविंग जिसे हम कह सकते हैं, चाहे वो पोस्ट ऑफिस में कराएं, चाहे वो बैंक में कराएं, चाहे वो प्रॉपर्टी को खरीदे, किसी भी तरीके से अर्थव्यवस्था में वो अपनी बचत कर सकते हैं। अपनी इनकम, सारी इनकम को खर्च नहीं करते हैं, हम ये मान के चलते हैं। यहाँ पर ये जो बचत होती है ये निवेश में कन्वर्ट हो जाती है, निवेश कर दी जाती है या उधार दे दी जाती है। किसे? फर्म को। और निवेश के रूप में कहाँ पहुंच जाती है? फर्म के पास। ये हमारा द्विक्षेत्रीय आय का चक्राकार प्रवाह है। बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसके अंदर कोई समस्या हो पढ़ के देखना नोट से, फिर भी नहीं समझ आता है तो मुझसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।
बेटा ये तो बंद पड़ा है।